हमारे घरों में अक्सर ब्रेड ज़ाया हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। आज हम एक्सपायर नहीं होने देंगे और इसके एक बेहतरीन स्नैक्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक प्यारे से बाउल में मैंने 5 स्लाइस ले लिए ब्रेड के। आज आखिरी डेट थी, सुबह इन्होंने एक्सपायर हो जाना था। अब मैं इसमें पानी डाल लूँगा। इस पर ज़रूरत हमने पानी डालना है जिससे ये अच्छे से सोख हो जाए। इनको सोख करके एक दफ़ा हमने अच्छे से सोख कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा पानी बीच में से निकाल देना है। जो इसके अंदर हो वो रहने देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी साइड पे निकल आएगा उसको निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे और इसको हाथों से मैश कर लेंगे। बहुत बेहतरीन स्नैक्स बनने वाले हैं, बहुत आसानी से बनने वाले हैं, घर में मौजूद चीज़ों से बनेंगे और लाजवाब टेस्ट बनेगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। तकरीबन 250 से 300 ग्राम आलू मैंने बॉयल कर लिए, छील लिए, ठंडे करके इनको मैश कर लिया। इसको मैं बीच में शामिल कर दूंगा। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक मैंने चॉप कर लिया, इसको भी बीच में शामिल कर दूंगा। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 3-4 ली हैं, कड़वी वाली हैं तो बस मैंने इतनी ली हैं। इनको भी मैं बीच में शामिल कर दूंगा और साथ में हरा धनिया, ज़्यादा सारा हरा धनिया मैं बीच में शामिल करूंगा। अब कुछ बेसिक स्पाइसेस जाएंगे और कुछ ख़ास जाएंगे, आपने लाजमी देखने हैं। लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और हल्दी मैंने शामिल कर दी। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल करूँगा। हस्बे जायका मैं नमक शामिल करूँगा और मिर्चें भी आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं। अब मैं धनिया लूँगा, साबित धनिया हमने लेना है, थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। 1 टेबलस्पून भरकर साबित धनिया लूँगा और इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करके हमने डालना है, साबित नहीं जाने चाहिए, 2-2, 3-3 टुकड़ों में तकसीम हो जाने चाहिए। हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल की है। बॉयल आलू वाली रेसिपी में अजवाइन लाजमी डाला करें और सफ़ेद ज़ीरा मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है। अब मैं 2 टेबलस्पून भरकर मैदा शामिल कर रहा हूँ इसकी अच्छी बैंडिंग के लिए। 2 टेबलस्पून डाल लें, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथों से अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तमाम चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। देखें, यकजान कर ली। अगर नरम हो तो आप एक आधा ब्रेड मज़ीद डाल सकते हैं या थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं। इधर मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए, फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। उसी के साथ की ब्रेड 3-4 ली मैंने ग्राइंडर में डाली और इसको मोटा मोटा हमने पीस लिया। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया, आप पानी भी लगा सकते हैं। अब मैं थोड़े बड़े बड़े साइज़ के कबाब बना रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकते हैं। गोल बनाएं, चकोर बनाएं, त्रिकोण बनाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़े टेस्टफुल बनने वाले हैं। साथ ही मैं ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लूँगा। इसी तरीके से मैं बाकी भी बना लेता हूँ और आपने फ्राई का अमल लाजमी देखना है, वो ना हो कि अंदर से आपके कच्चे रह जाएं। देखिए कितने ढेर सारे कबाब बन गए हैं और बड़े साइज़ के हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के होंगे तो क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगी। फ्राई पैन मैंने ले लिया, थोड़ा सा ऑयल डालना है, शैलो फ्राई करना है हमने, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। और आपने देखना है ये 3 बैचेज़ में मेरे कबाब फ्राई होंगे और ऑयल हमारा इतने का इतना ही बच जाएगा। कोई 1 या 1.5 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल होगा, बाकी ऑयल बच जाएगा। बहुत कम ऑयल सोक करते हैं। 2 से 2.5 मिनट हमने एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको आराम से पलट लेंगे। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है माशाल्लाह। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमने 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे क्योंकि ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं। अगर तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। टोटल हमने तकरीबन 4 से 4.5 मिनट एक बैच को फ्राई करना है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया दोनों साइडों से। मैं अब इनको डिश आउट कर लेता हूँ। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर है। आपको जितना देखने में अच्छे लग रहे हैं यकीन मानिए उससे कई ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छे बने हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा और फिर तीसरा बैच भी फ्राई कर लूँगा। आपने फ़ाइनल लुक लाजमी देखनी है, फ़ाइनल लुक को मिस नहीं करना ताकि आपको पता चले कि इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा आया है, अंदर से कैसे कुक हुए हैं, कैसे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत लो कॉस्ट रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। घर में ब्रेड आइंदा आपकी ज़ाया नहीं होगी।
ढेर सारे कबाब, बड़े बड़े कबाब, टेस्टफुल कबाब, देखने में भी मज़ेदार और खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हैं। एक तोड़कर मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे साइज़ वाला जो एंड पर थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसका एक छोटा सा कबाब मैंने बनाया। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फीलिंग है, अंदर तक अच्छे से पक कर तैयार हुआ है, ऐसे लगता है जैसे चिकन आलू के कबाब हों। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।